भारत दुनिया के मानव संसाधन की राजधानी बनने जा रहा है। दो 2025 तक विश्वव्यापी कार्यबल में 25% का योगदान भारत देश द्वारा दिया जा रहा है। 35 वर्ष से कम आयु के भारतीय 65% जनसंख्या के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस सफल प्राप्ति के लिए कौशल प्रशिक्षण समय की आवश्यकता है। बहुत बड़ा एक स्किल गैप है। बच्चों को एजुकेशन तो है बट उनके अंदर वो सारी चीजें नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, बिहेवियर नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, टीम में कैसे काम करना है, वो सारे स्किल्स की उनके अंदर बहुत भारी कमी है, जिसकी वजह से वो लोग जॉब्स पर नहीं आ पा रहे हैं, ऑनबोर्डिंग नहीं हो पा रही है। इंडिया में अगर आप देखेंगे कि तो जॉब्स की कोई कमी नहीं है, देयर लॉट ऑफ जॉब्स, बहुत सारी नौकरियां हैं, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम एम्प्लॉयर को क्या आ रहा है, उनको राइट लोग नहीं मिल रहे हैं, वो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं जिनको वो उस जॉब पर लगा सकें, उस काम पर लगा सकें। बट ये ट्रेनिंग्स उसका काम करती हैं, उस गैप को फिल इन करती हैं। कौशल प्रशिक्षण को समय की आवश्यकता के साथ साथ औद्योगिक और आर्थिक समृद्धि के विकास के लिए भविष्य हेतु सफल कदम बताया जा रहा है। In 2008 was the first time when we started looking at an institutional mechanism for vocational education, and then subsequently the National Skill Development Corporation was formed, which was a public-private initiative, and then a framework through a National Skill Development Agency was formed, whose responsibility was to prescribe the standards, how these institutions must be run, what kind of qualification packs and the course and curriculum content was to be produced. So I think the formation of an institutional mechanism started in 2008, and that's the journey we are going through at this point in time. स्किल इंडिया क्रांति की शुरुआत 15 अगस्त वर्ष 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। ये देश नौजवानों का देश है। 65% देश की जनसंख्या 35 से कम आयु की है। हमारा देश विश्व का सबसे ऊंचा नौजवान देश है। आज दुनिया को स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। आज भारत को भी स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। इसके साथ ही बहुत नए नए संस्थानों का निर्माण हुआ। पहले से मौजूद संस्थानों को तेजी से और भी मजबूत किया गया। Large workforce that we have needs to be assessed, their levels need to be found, and then they need to be upskilled, reskilled, improved, and most important, formally certified. Today's work environment requires A, knowledge of the domain itself. There are associated practices with the domain which necessarily come only in a formal institutional sort of context. Plus, there are soft skills and employability skills which hugely increase the what is in the jargon called the skills wage premium. कौशल भारत ने प्रशिक्षण के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए भारत भर में सैकड़ों प्रशिक्षण साझेदार बनाए। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित कराने के साथ साथ मजबूत सरकारी निजी भागीदारी बनाने से ITI, NSTI और JSS जैसे पहले से मौजूद संस्थान पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसने उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ प्रशिक्षण को काफी हद तक व्यवहारिक करने के लिए बोर्ड भर अद्यतन पाठ्यक्रम में मदद की है। स्किल इंडिया ने
नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार स्किलिंग कोर्सेज को मान्यकृत करते हुए क्वालिफिकेशन पैक्स बनाए हैं और पहले से ही कुशल और सर्टिफिकेट प्रदान करते हुए जहां पहले से जानकारी है स्थिर रोजगार प्राप्त करने और कैरियर के बेहतर रास्तों तक पहुंचने बढ़ाने में मदद मिल जाए। मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों के साथ उद्योग संघों ने एक मजबूत कुशल वातावरण बनाने और विकास में तेजी लाने में मदद की है। Typically what employers look for is not so much theoretical knowledge but the ability to apply whatever you learned in the workplace. The skills/knowledge required is applied knowledge. That vocational education system is best, which has the best employer connect. And this connect has to be at all levels, determining curriculum, determining content, determining how is the training to be imparted, most important, determining how is assessment and certification to be done. Public-private partnership is a very important process, and for sure it is a win-win situation for all the stakeholders. We provide them what is required in the industry, what we are doing, what we are going to do in future. We are in about 4 states training approximately 5,000 plus candidates. The mandate of Government of India is to train about 500 million by 2022. We want to ensure that this initiative of Skill India is taken to the next level with active partnerships of CCD and other companies. This was going to go a long way in ensuring that auxiliary training courses are another route towards job creation. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। फाइनेंशियली चैलेंजेस फॉर फाइनेंशियली जो स्कूल और ड्रॉप आउट हैं उन कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम बनाई है जहां पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं कैंडिडेट ट्रेनीज को, जिससे उनको बहुत हेल्प मिलती है फॉर अ करियर पाथ, फॉर अ करियर। सो इस कोर्सेज में शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्सेज होते हैं लाइक 3 months 4 month। सो हम डेली बेसिस में 4 hours ये ट्रेनिंग कराते हैं 6 days a week। सो ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जिसमें डोमेन क्लासरूम के साथ साथ उनकी IT, सॉफ्ट स्किल और योगा क्लासेस भी हम ऐड ऑन करते हैं। भारतवर्ष के 610 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों में 7.5 लाख से अधिक युवाओं को 122 से अधिक नए युग के कार्यक्रमों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप एक 5th पास स्टूडेंट से लेकर एक ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट तक के लिए प्रोग्राम ऑफर करते हैं। हम स्टूडेंट को मोबिलाइज करते हैं। मोबिलाइज भी जस्ट 2 टाइप्स में हम करते हैं, फॉर अर्बन और फॉर सेमी। फॉर अर्बन के लिए हम सेमिनार्स करते हैं, काउंसलिंग्स करते हैं, करियर काउंसलिंग्स जगह जगह पे कैंपेन करते हैं, कॉलेज टाई अप करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करते हैं। सो इस तरीके से हम मोबिलाइजेशन को सक्सेस करते हैं। एंड देन मोबिलाइजेशन के बाद वी हैव अ सेपरेट काउंसलिंग टीम जहाँ पे उनकी करियर काउंसलिंग होती है, किस कैंडिडेट को किस करियर पाथ और किस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हम किस जॉब रोल में उनको इनरोल करें। एंड देन आफ्टर हम उनकी ट्रेनिंग 360 डिग्री स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली 360 डिग्री ट्रेनिंग में द फर्स्ट डे हम उनको इंडक्शन पीरियड प्रोवाइड करते हैं, उनकी ट्रेनिंग इंडक्शंस करते हैं, एज वेल एज उनको सॉफ्ट स्किल बताते हैं कि लाइक इस 3 to 4 month ड्यूरेशन में उनको सॉफ्ट स्किल की क्या नीड है। द नीड इज बेसिकली कि हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी जॉब के लिए अगर आप जाएंगे, आपके बैठने के पोस्चर्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ एवरीथिंग उसकी लाइक जो इंडस्ट्री के डोमेन के अकॉर्डिंगली वो हम सॉफ्ट स्किल में उनकी कवर करते हैं। सो हमारे पास एक डिजी कंटेंट सॉफ्टवेयर भी है हम जिसमें डिजिटलाइज उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक स्काइप के थ्रू। हमारे कुछ मास्टर्स ट्रेनर्स हैं, उनके थ्रू हम उनको स्काइप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। कैंडिडेट इनरोल है, उसके सेम डोमेन में जाके वो वहाँ पे OJT करता है, इंडस्ट्री विजिट करता है और
इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स आके हमारे यहाँ गेस्ट लेक्चर सेशन भी हम कराते हैं स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट वो लाइफ जो भी चल रहा है इंडस्ट्री में कैसे करना है, सपोज डिटेल का जॉब रोल है या हेल्थ केयर का जॉब रोल है, कैसे पेशेंट टेक केयर करना है उनको पहले से ही जॉब में जाने से पहले ही वो उसके लिए प्रिपेयर है। इन व्यावहारिक आधारित पाठ्यक्रमों की वजह से प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों से कैंडिडेट्स को सीधा प्लेसमेंट मिल जाता है। For both job role, healthcare and solar, so we have a tie-up with the other company. बहुत सी कंपनियों के साथ हमारे tie-up है for us related to the healthcare. हमारे पास BL कपूर, मैक्स में मेदांता, अपोलो फार्मेसी, भारती आइज, लेंसकार्ट के साथ हमारे टाई-अप है और यहाँ पे हमारे बच्चे प्लेस भी हैं और जॉब भी कर रहे हैं। फॉर सोलर हमारे टाई-अप है अडानी ग्रुप के साथ, सो वहाँ पे हमारी बल्क हायरिंग भी होती है, 70-75 कैंडिडेट वन टाइम पे वहाँ पे अपॉइंट होते हैं। सो अभी बहुत से बच्चे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, मैक्स में काम कर रहे हैं और दे आर वेरी हैप्पी कि उनको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। एक 3 or 4 मंथ का कोर्स करने के बाद वो हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। दे अर्न लाइक 12,000, 13,000 और 14,000, सो दे आर वेरी हैप्पी। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे मैं अपने आगे जाके हॉस्पिटल में जॉब ले सकती हूँ सर्टिफिकेट के थ्रू। सो इसलिए मैं जॉब करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये कोर्स भी करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र से हम इसलिए कोर्स कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारे पेरेंट्स जो है इतनी उनकी आय नहीं है कि वो हमारा खर्चा उठा सके। डायबिटिक एजुकेटर के बारे में हमें हमारी फ्रेंड ने बताया क्योंकि उसे पता थी हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो उसे पता थी, तो उसने यहाँ से कोर्स कराया। उसे यहाँ से कोर्स करने के बाद मैक्स हॉस्पिटल में जॉब मिल चुकी है। इस कोर्स को करने के बाद देखो हमें जॉब मिलेगी, उसमें जो है हमें कुछ मनी वगैरह भी मिलेगी जिससे हम अपना खर्चा जो है खुद उठा सकते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस हो सकता है। ये कोर्स इसलिए भी कर रही हूँ ताकि किसी हॉस्पिटल में मैं अच्छी सी जॉब कर सकूँ और जॉब करके मैं अपना फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकूँ और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ मैं कुछ सीख भी सकती हूँ। इससे आगे भी मेरे लिए प्लेटफॉर्म है। PMKK से हमें जॉब का प्लेसमेंट है, मतलब हमें जॉब मिलेगी इस कोर्स को करने के बाद। और जब हम जॉब करेंगे तो मोस्टली जब हॉस्पिटल में जैसे हम जॉब करते हैं तो वहाँ हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और सीखने के साथ साथ हम अपनी एजुकेशन भी आगे कर सकते हैं। इसके द्वारा मेरे को अच्छा देखने का मौका मिलेगा, प्रोफेशनल स्टाइल रहेगा और नौकरी करने का मतलब इसमें मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। हम कहीं भी कर सकते हैं और बोलने का तरीका इसमें, उठने बैठने का, बात करने का, और मतलब इसमें कैरियर अच्छा है। हम अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं इसमें। मेरी लाइफ में काफ़ी बदलाव आने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट तो अपना बिहेवियर चेंज किया है कि मैं अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ आगे जब भी जहाँ पे भी जॉब करूँगी। और फिर मैं जहाँ पे काम करूँगी वहाँ का मुझे एटमॉस्फेयर भी अच्छे मिले, उसके बिहाफ पे मैंने अपना वर्क करना शुरू कर दिया है और मैं अपने आप को बहुत आगे पहुँचाना चाहती हूँ, उस लेवल पे पहुँचाना चाहती हूँ जिससे मैं अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना पाऊँ। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, इस योजना के अंडर हमें बहुत ही अच्छा सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है। जो फैसिलिटी और फैकल्टी जो हमें चाहिए थी वो उससे हमें वही प्रोवाइड की जाती है, जिसके कारण जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट है, उनका नॉलेज अपडेट होता है और मतलब जो मार्केट में जो डिमांड होना चाहिए एज ए CSA वो हमें सब कुछ प्रोवाइड होता है। इसके कारण और ये एक सर्टिफिकेट हमें देते हैं जिसके कारण जब हम मार्केट में जाएंगे तो कोई हमें एक्सप्लॉयटेट नहीं मतलब कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता है। इस स्कीम के कारण हमारा देश का युवा और देश का जो नींव है वो बहुत मजबूत होगी और साथ ही इसी के कारण हमारा देश का विकास भी बहुत जोरों से होगा। कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन दर में भी वृद्धि आई है, साथ ही साथ कारोबार पाठ्यक्रम में भी गतिशीलता संभव हो पाई है। से हमारे वहाँ स्किलिंग का फ्यूचर की जहाँ तक बात है, पहले ये था कि जो ITI कर लेता है वह एक सीमा तक सीमित हो जाता था। ITI अगर 10वीं के बाद लड़का किया हुआ है तो 10वीं रह जाता था, उसकी कोई वर्टिकल मोबिलिटी नहीं थी। अगर 12वीं करना चाहे तो 12वीं परीक्षा खुद देनी पड़ेगी, उसे फिर देना पड़ेगा। BA करना चाहे अगर नहीं किया नहीं कर सकता है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में आने पे जितने भी हमारे क्वालिफिकेशंस हैं हर एक को एक पर्टिकुलर लेवल ला के दे दिया गया है। जैसे ITI के हमारे कोर्सेज हैं, अगर 1 साल के कोर्सेज हैं लगभग वो लेवल 3 में है या लेवल 4 में है, 2 साल के कोर्सेज अगर हैं तो लेवल 5 में है। उनको लेवल मिल गया है
और दूसरा ये है कि ITI का लड़का अगर 10वीं पास है, 10वीं करके ITI करने के लिए आ रहा है, ITI करने के बाद पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा हूँ, ऐसे जो हमारे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, जैसे यूपी हो गया, यहाँ पे क्या है कि आपको अंग्रेजी की परीक्षा देनी पड़ेगी और हिंदी की परीक्षा देनी पड़ेगी। इसको देने के बाद आप 12वीं पास आपको मान लेंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा 12वीं पास का। जब 12वीं का सर्टिफिकेट उसे मिल गया तो आगे चाहे वो BA करना चाहे BSc करना चाहे उसके लिए सुविधा मिल जाती है आगे बढ़ने के लिए, वो वहीं तक लिमिटेड नहीं है। और फिर 1961 के नेशनल अप्रेंटिसेस एक्ट में ऐतिहासिक बदलाव आया। तो पहले हम लोग सोचते थे अप्रेंटिस करेगा आदमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खाली कर सकता है, लेकिन जब परिभाषा चेंज हुई 2014 के बदलाव के बाद में, तो उसमें ये रखा गया कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जहां पर भी 40 या 40 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, इट विल मैंडेटरी फॉर देम टू कीप द अप्रेंटिसेस। गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया कि 2020 तक हमें जो है 20 लाख अप्रेंटिसेस ट्रेन करने हैं। कई जगहों पे मैं गया, आज वो 10% रखने के लिए विलिंगली तैयार हैं, कई जगह बोलते हैं इससे ज्यादा कहिए रखने के लिए, अप्रेंटिस रख लेंगे। तो दे आर गेटिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग, आवर ट्रेनिंग्स आर गेटिंग, अप्रेंटिस आर गेटिंग, बट दे आर हेल्पिंग इन प्रोडक्शन। अप्रेंटिस रखने से फायदा क्या इंडस्ट्री को है, क्योंकि उनके पास में एक स्किल्ड मैन पावर मिल जाती है। एक बहुत बड़ा डाटा बैंक इंडस्ट्री के पास में होता है वर्कर्स का। यहाँ पे हमारे जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं हमारी पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा डेवलप कर देते हैं, मोटिवेट करते हैं। सॉफ्ट स्किल, हमारी कम्युनिकेशन स्पीकिंग और अगर लिसनिंग स्किल अपने आप को इतना ज़्यादा हमें इंस्पायर कर देते हैं कि हम बाहर निकलने के बाद हमें मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश करने में बहुत दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे आने के बाद वो मार्केट सर्वे कैसे होते हैं या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे होते हैं उसके बारे में एक आइडिया मिला, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी कभी कभी यहाँ पे आके क्लास लेते हैं। पिछले 4 वर्षों में कौशल भारत ने तीव्र और नवीन हस्तक्षेपों के साथ उद्योगों में, अर्थव्यवस्थाओं और जीवन में अभूतपूर्व वृद्धि सुनिश्चित की है। कोर्स के बाद हमारी लाइफ जो है एकदम चेंज हो जाएगी। एक हम लोगों को बता सकते हैं कि हम कुछ नहीं, आप लोगों ने हमें स्टॉप करा था, लेकिन हम उस स्टॉप को तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। PMKK से हमें जॉब का प्लेसमेंट है, मतलब हमें जॉब मिलेगी इस कोर्स को करने के बाद। और जब हम जॉब करेंगे तो मोस्टली जब हॉस्पिटल में जैसे हम जॉब करते हैं तो वहाँ हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और सीखने के साथ साथ हम अपनी एजुकेशन भी आगे कर सकते हैं। इसी में स्टडी अगर नर्सिंग में आगे बढ़ना चाहें तो आगे भी बढ़ सकते हैं। मैं पहले हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लेके अपना क्लिनिक खोलना चाहती हूँ। तो मैं मॉल में जॉब करना चाहती हूँ एक अच्छे, और वैसे ही जैसे मुझे यहाँ पे मैं आती हूँ विद फॉर्मल ड्रेस, वैसे ही मुझे फॉर्मल ड्रेस में एक अच्छे एज अ CSA काम करना है मुझे। मैं अपने आप को मैनेजर पोस्ट पे देखना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में काफ़ी बदलाव आने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट तो अपना बिहेवियर चेंज किया है कि मैं अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ आगे जब भी जहाँ पे भी जॉब करूँगी। और फिर मैं जहाँ पे काम करूँगी वहाँ का मुझे एटमॉस्फेयर भी अच्छे मिले, उसके बिहाफ पे मैंने अपना वर्क करना शुरू कर दिया है। और मैं अपने आप को बहुत आगे से पहुँचाना चाहती हूँ, उस लेवल पे पहुँचाना चाहती हूँ जिससे मैं अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना पाऊँ। जो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसके जरिए जो हमारे देश के युवा हैं उनको मौका मिल रहा है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। जिस प्रकार एक मकान बनाने के लिए हमें नींव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, इस योजना के अंडर जो हमें ये जो PMKVY स्कीम है, मतलब इसकी स्कीम के द्वारा हम अपने युवा को, अपने देश की नींव को बहुत मजबूत करते हैं। और जिसके कारण इसी के साथ इसी स्कीम का मुख्य मेरा ये मानना है कि जो ये स्कीम है, इस स्कीम के कारण हमारा देश का युवा और देश का जो नींव है वो बहुत मजबूत होगी, और साथ ही इसी के कारण हमारा देश का विकास भी बहुत जोरों से होगा। इस कोर्स को करने के बाद इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, और इससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट भी होगा, जिससे मेरे को तो इनकम होगी और साथ में मैं अदर पर्सन को भी रख सकती हूँ। इस ट्रेनिंग के बाद मैं खुद को इतना कैपेबल कर लूँगी कि मैं मार्केट में अपनी जॉब के साथ साथ अगर इन केस अगर पॉपुलेशन की वजह से या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर मुझे जॉब नहीं मिल पाती है तो मैं अपना खुद का एक बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकती हूँ। मेरा सपना है मैं यहीं पे पढ़ाऊँ, क्योंकि यहाँ से पढ़ी हुई हूँ। मैं खुद का छोटा सा स्टोर खोलना चाहती हूँ, जो ऑनलाइन बिजनेस है। आजकल ऑनलाइन बिजनेस बहुत पॉपुलर है, इस वजह से मैं इतना छोटा सा खुद का स्टोर खोलना चाहती हूँ। हम अपनी लैब्स ओपन कर सकते हैं या छोटा सा नर्सिंग होम ओपन कर सकते हैं, बट मेरा अभी तक का यही है कि मैं अपना एक नर्सिंग होम खोलूं और वहाँ पे मतलब जो नीडी लोग हैं, जो गरीब हैं, नहीं ज़्यादा पैसे वैसे दे सकते,
उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ और उसमें मुझे बहुत खुशी मिलेगी। My intention was to just get employed, was to become an independent person. मैं एक्चुअली बीटेक करना चाहता हूँ और इंजीनियर, दैट इज़ माय डिज़ायर टू बिकम एन इंजीनियर। ITI जैसा कि मेरा हो चुका है, अभी मैं BWOC की तरफ जाऊंगा। जैसे कि अभी ऑर्गेनाइज करवाया राजस्थान सरकार ने ओलंपियाड स्किल ओलंपियाड एग्जाम, तो उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट, संभाग और स्टेट टॉपर था। तो उसमें हमारे लिए 100% फीस कंसेशन मिला है BSDU की तरफ से, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। तो काम घूम फिर के बात कहाँ पर आई, स्किल के ऊपर ना, तो स्किल की वजह से यही सब मिला है। हम इस वर्ष स्किल इंडिया के शुभारंभ की 4वीं वर्षगांठ पर दुनिया भर के युवाओं के भविष्य के लिए उपाय सुनिश्चित कर रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग इज एन इंजन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट and would constitute a major step in advancing towards nation's expectation to be a $5 trillion economy by 22. ये जो जज्बे से भरे हमारी छात्र और छात्राएं हैं, जिनके मन में एक विजन है मोदी जी के जमाने में स्किल इंडिया अभियान से जुड़ के देश को एक कुशल भारत बनाने का, और आप सबकी टीम मिलकर के उस जज्बे से आगे बढ़े, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान वर्ल्ड की स्किल, दुनिया की स्किल कैपिटल बनेगी। मेरा इंडिया बाजुओं पे अपने यकीन मिल रहा है, कदमों को मंजिल का पता मिल रहा है। हमारा जन है हमारा बल, कौशल भारत, कुशल भारत।